हेलो दोस्तों, आज हम आर्टिकल 370 और उसके हटाने के पीछे के इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत को आजादी मिलने से पहले यहां अंग्रेजों के शासन वाले प्रांत और रियासतें हुआ करती थी। रियासतें अपने आंतरिक मामलों को खुद संभालती थी, जबकि अंग्रेज रक्षा, विदेश संबंध और संचार को नियंत्रित करते थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का फैसला करना था। ज्यादातर ने शांति से एक पक्ष चुन लिया, लेकिन जम्मू और कश्मीर, जिस पर महाराजा हरि सिंह का शासन था, एक अनोखी चुनौती का सामना कर रहा था। महाराजा हरि सिंह, जो मुस्लिम बहुल राज्य के एक हिंदू शासक थे, पाकिस्तान के दबाव और आंतरिक अशांति के बीच फंस गए थे। उन्होंने स्टेटस क्वो बनाए रखने की उम्मीद में पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते को तोड़ दिया और कश्मीर पर कब्जा करने के लिए लोगों को भेजा। मजबूर होकर हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिससे जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना को तैनात किया गया, जिससे पहला कश्मीर युद्ध हुआ, जो युद्ध विराम और नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना के साथ समाप्त हुआ। अब आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं। इस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की, जिससे भारत का उसके आंतरिक मामलों पर नियंत्रण सीमित हो गया। राज्य का अपना संविधान और कानून थे और केवल रक्षा, विदेशी मामले और संचार ही भारत के अधिकार क्षेत्र में थे। इसके साथ ही राज्य की जनसंख्या की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 35A लाया गया था। इसने स्थायी निवासियों को परिभाषित किया और संपत्ति के स्वामित्व और सरकारी नौकरियों को केवल उन्हीं तक सीमित कर दिया। 5 अगस्त 2019 को सब कुछ बदल गया। भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला किया, जिससे जम्मू और कश्मीर का भारत संघ पूरी तरह से विलय हो गया। यह कदम भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ आया, जिसमें सेना की तैनाती, संचार रोकना और आवाज़ों पर प्रतिबंध शामिल थे। इस फैसले पर भारत और दुनिया भर में मिलजुली प्रतिक्रिया आई। कुछ ने इसे राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा, जबकि अन्य ने राजनीतिक और मानवाधिकार के प्रभावों के बारे में चिंता जताई। अंत में आर्टिकल 370 की कहानी रणनीतिक फैसला, ऐतिहासिक घटनाओं और भारत और इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थों से भरी है। इस जटिल इतिहास को समझने से हमें जम्मू और कश्मीर में वर्तमान मामलों को आकार देने वाली गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक बटन दबाएं और महत्वपूर्ण विषयों पर अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।